हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और हम देखते हैं पुष्प क्या होता है, फ्लावर किसको कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, सबसे बड़ा पुष्प सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, और पुष्प के कितने भाग होते हैं, उसमें जनन भाग क्या होता है, मादा भाग क्या होता है, और उसमें नर भाग क्या होता है, प्रांगण, प्राक्कण, प्राकोष क्या होता है। सारी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पुष्प, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं जी? एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पुष्प क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग क्या काम करता है, चलिए देखते हैं। आपको पुष्प का ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है नीचे, इसको कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं जी? वृंत कहते हैं। वृंत का मतलब देखिए, पुष्प का वो भाग जिसको पकड़कर आप किसी को देते हैं। आप समझदार हो, इतना समझ गए होंगे वृंत किसे कहते हैं, ठीक है। इस डंडी को क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। और जिस पर पुष्प टिका होता है, ठीक है, जिस पर पुष्प क्या होता है? टिका होता है, उसको कहते हैं पुष्प आसन। पुष्प आसन क्या कहते हैं? पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन कहते हैं, ठीक। जिस पर पूरा पुष्प टिका होता है, पूछ लेता है कई बार पूरा पुष्प किस पर टिका होता है, तो पुष्पासन पर टिका होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, जो बाहर में पत्ती निकली होती है इसकी, ठीक है, ये हरे रंग की होती है, इसको कहते हैं हम बाह्य दलपुंज। बाह्य दल पुंज क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पहले हम इसकी बात समझने की कोशिश करेंगे। बाह्य दलपुंज, ठीक है। उसके बाद इसी के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। दूसरा होता है दलपुंज, दलपुंज। तीसरा होता है पुमंग, ठीक है, और चौथा होता है जयांग। क्या होता है? जयांग। ये पुष्प के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इस पुष्प के माध्यम से समझेंगे बाह्य दलपुंज क्या होता है। ये जो आपको पत्ती दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है, ये जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं जी? इस पत्ती को क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं जी? बाह्य दलपुंज कहते हैं। अब बाह्य दलपुंज पौधे के अंदर यानी पुष्प के अंदर बाह्य दलपुंज क्या काम करता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। देखिए, ये जो होता है ना, इसका जो कलर होता है वो हरा होता है। क्या होता है जी? हरा होता है। जब कलर हरा होता है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जब इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक है, हरित लवक, हरित लवक, ये हरे रंग की होती है, तो इसमें क्या होगा? हरित लवक होगा। जब इसमें हरित लवक होगा तो ये क्या है? सूर्य से क्रिया नहीं करेगा, ये सूर्य से क्या करेगा? क्रिया करेगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा। पूछेगा पुष्प यानी पौधे, पुष्प को, पूरे जो पुष्प होता है इसको भोजन देने का काम क्या करता है? उसका कौन सा पार्ट करता है? तो बाह्य दलपुंज करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी में होती है। अब देखिए, कोई भी पुष्प है वो स्टार्टिंग में ऐसे है, वो खिल नहीं रहा है। तो जब ये स्टार्टिंग में ऐसा है तो उसके ऊपर जो पत्ती होती है ये वाली, अब इसको ऐसे में बंद करूं तो ये पत्ती ऐसे अब इसको कवर कर लेगी। तो एक तरह से पुष्प को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। क्या है? प्रोटेक्ट यानी इसकी सुरक्षा करने का काम भी बाह्य दलपुंज ही करता है, ठीक है। भोजन बनाने का काम दलपुंज, बाह्य दलपुंज करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम भी बाह्य दलपुंज करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं दलपुंज क्या होता है, ठीक है। दलपुंज क्या होता है? देखिए, ये जो आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं ये वाली, ठीक है, इसको कहते हैं दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? देखिए, ये रंग बिरंगा होते हैं। ये क्या होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है, रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है। जैसे ये मान के चलिए, आप जो गुलाब देखे होंगे, ब्लैक गुलाब भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है, और सफेद गुलाब भी होता है। अलग तरह तरह के होते हैं। ये है ना, कलरफुल होते हैं, ये रंगों के
क्या है, इनमें अलग अलग प्रकार के रंग इसमें आपको मिलते हैं दलपुंज में। और दलपुंज क्या करता है, जब भौरे होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, है ना, मक्खियां होती हैं, उन सबको अपनी तरफ खींचने का काम करता है, उसको अट्रैक्शन का काम करता है। इसका काम ही होता है दलपुंज। ठीक है, भाई दलपुंज का काम होता है खाना बनाना, पौधे को देना, इसका काम होता है भौरों को आकर्षित करना। ठीक है, उसके बाद आपको बीच में ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको गोल सी चीज दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। ठीक है, और ये जो डंडी सी है मैंने आपको बताया है, इसको व्रंत कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दलपुंज भी आपने देख लिया, उसके बाद देखते हैं पुमंग। पुमंग क्या होता है। ठीक है, देखिए पुमंग को जानकारी देखेंगे। पुमंग, पुमंग भी हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें आता है पुंकेसर। क्या आता है जी, पुंकेसर आता है। और दूसरा आता है आपस में परागकोश, परागकोश। और तीसरा आता है परागकण। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, इस पौधे से चेक करेंगे कि क्या होता है पुंकेसर। आप देखिए ये जो वाला बीच वाला पार्ट है, ये तो आपको फीमेल पार्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस फीमेल में जो है नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। लेकिन आपको देखिए जो जो भाग ये सबसे लंबा है, ये तो हो गया मादा भाग, इसको स्त्री केसर कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पुमंग की। पुमंग क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है। क्या होता है, मेल पार्ट होता है। पुमंग क्या होता है, मेल पार्ट होता है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इस प्रकार से, डंडी जो है, डंडी नुमा आकृति जो है, इसी को ही कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। और ये जो गोल सा पहिया आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप बीज बनते हैं, इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परागकोश। और इनके अंदर जो आपको ये दाने दिखाई देंगे, दाने, इन सब के अंदर क्या है, दाने दाने डॉट डॉट से आपको दिखाई देंगे, इनको हम बीज कहते हैं। इसी को कहते हैं, इन दानों कहते हैं परागकण, परागकण। ठीक है, तो क्या होता है, मेल पार्ट में 3 भाग होते हैं। ठीक है, पुमंग में क्या होता है, पुंकेसर होता है, परागकोश होता है और परागकण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जयांग क्या होता है। जयांग, जयांग ये भी 3 भागों में होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वर्तिका, दूसरा होता है वर्तिकाग्र, और तीसरा होता है अंडाशय। ठीक है, तीसरा क्या होता है, अंडाशय होता है। अब आप समझिए जयांग क्या है। जयांग क्या है, एक मेल फीमेल पार्ट है। जयांग क्या होता है, एक क्या है, ये फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है जी, फीमेल पार्ट होता है। अब आप समझिए वर्तिका क्या है, वर्तिकाग्र क्या है, और अंडाशय क्या है। ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, सबसे लंबी जो लाइन है, सबसे लंबी जो लाइन है ये वाली। ठीक है, ये जो स्टिक है इसको कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं जी, स्टाइल इसको कहते हैं, स्टाइल। ठीक है, बीच वाले, यहां से जो बीच वाली डिस्टेंट है इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहेंगे, वर्तिका। और इसको यहां पर क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, इसको वर्तिकाग्र कहेंगे चोटी वाले को, और बीच वाले को कहेंगे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे, और इसको कहेंगे वर्तिकाग्र। ठीक है, उसके बाद ये जो यहां पर परागण होता है, देखिए एक इसमें अभिक्रिया और होती है। आपको देखा इसमें परागकण होते हैं, मेल पार्ट में परागकोश होता है। अब इसमें जो पुष्प में है परागण क्या होता है, आपने सुना होगा परागण की अभिक्रिया, तो उसको हम देखते हैं। परागण की अभिक्रिया देखिए, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, परागण की ये भी जो क्रिया होती है वो क्या होती है। देखिए ये है मादा भाग, बीच वाला जो भाग है ये आप इसको फीमेल मार्ट समझिए, मादा भाग समझिए, और ये है नर। नर भाग ज्यादा होते हैं, ये नर हैं। ठीक है, अब इसमें परागण जो होता है, परागण की अभिक्रिया क्या है, परागण की अभिक्रिया। देखिए परागण की अभिक्रिया क्या होती है, नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना, और नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना ही क्या होता है, परागण होता है। क्या होता है, परागण। नर भाग का मादा भाग तक ही पहुंचना परागण होता है। और जब यहां पहुंचकर ये सब कहां गिर जाते हैं, अंडाशय में गिर जाते हैं। क्या गिर जाते हैं, अंडाशय, जो कि क्या है, फीमेल पार्ट है। और इसी अंडाशय में गिरने की प्रक्रिया कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं जी, निषेचन।
निषेचन, ठीक है, ये होती है आपकी प्रांगण की अभिक्रिया, ठीक है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं जी? एंथोलॉजी कहते हैं। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है जी? रिफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रिफ्लेशिया। और सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया। तो दोस्तों ये था आपका पुष्प क्या होता है, उसका अध्ययन क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, सारी जानकारी को मैंने इसी में बता दिया गया है। और दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी और आपके फायदे के लिए आपको थोड़ा भी अच्छी या इंपॉर्टेंट हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।